हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लक्ष्य तक आपके साथ। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रमुख पर्यावरण संरक्षण संगठन और समितियां। ये हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे आपके यूपीएससी हो या पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो चलिए फटाफट कम समय के अंदर हम लोग इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट है वो हम लोग समझ लेते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट। पहला है हमारा IUCN, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, क्या कहते हैं? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अगर इसका फुल फॉर्म आ जाए तो फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। और इसमें हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। इसकी अगर स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 5 अक्टूबर 1948, 5 अक्टूबर 1948 को ये कहाँ की गई थी? फ्रांस में की गई थी। इतना क्लियर हो गया होगा। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जिसका नाम है ग्लैंड। तो ग्लैंड शहर में इसका क्या है? हेडक्वार्टर है। और ये जो संस्था है, कौन सा संस्था? IUCN की बात हम लोग कर रहे हैं। ये 1963 से जो विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त प्राय, असुरक्षित तथा जो दुर्लभ जीव हैं और जो प्लांट्स हैं, इससे संबंधित रेड डेटा बुक ये क्या करती है? जारी करती है। तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारा जो संगठन है वो WMO है। क्या है दूसरा संगठन? WMO, यानी कि क्या कहते हैं इसको? विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगर इसकी स्थापना पूछ लेता है तो इसके लिए आपको 1-2 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तभी ये क्लियर होगा। क्या कह रहा है? इसकी स्थापना जो है 23 मार्च एंड 1950 में हुई थी। 23 मार्च 1950 को WMO की स्थापना हुई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो जिनेवा, स्विट्जरलैंड। IUCN की आपने क्या पढ़ा? ग्लैंड शहर में था स्विट्जरलैंड के, और ये स्विट्जरलैंड के कहाँ पर है? जिनेवा में है। और इसका उद्देश्य क्या है? अब मौसम से संबंधित है तो वायुमंडल की दशा और व्यवहार का क्या करना? अध्ययन करना। थर्ड आपका आता है विश्व वन्य जीव कोष, WWF। यह क्या है? IUCN का एक सहायक संगठन है जिसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 को की गई थी। यानी इसका जो स्थापना है वो 29 अप्रैल 1961 को किया गया था। और ये इसका भी हेडक्वार्टर, जब ये बोल रहा है कि IUCN का सहायक संगठन है तो इसका भी हेडक्वार्टर IUCN का जहाँ पर है वहीं इसका भी है। और अगर इसका प्रतीक चिन्ह याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ज्वाइंट पांडा है। ठीक है, तो आपको सन, हेडक्वार्टर एंड इसका प्रतीक चिन्ह जो है, ये तीनों आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है यूनेप का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? सबको पता होगा, 1972 में हुई थी। और इसका एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केन्या में है। केन्या, नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो है ग्लोबल जो 500 पुरस्कार दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, ग्लोबल 500, ये यूनेप के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। यूनेप मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। और ये संस्था जो है पर्यावरण परिरक्षण के लिए अंतर सरकारी उपायों के समन्वय के लिए क्या है? उत्तरदायी है। नेक्स्ट हमारा जो है संगठन वो है IPCC। IPCC का मतलब है, फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हिंदी में कहते हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी कार्यदल। इसकी स्थापना की अगर बात करें IPCC की तो 2 संस्थाओं ने मिलकर की थी। फर्स्ट है WMO प्लस आपका क्या है? UNEP, यूनेप। इन दोनों ने मिलकर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है तो इसको ध्यान रखिएगा कि WMO प्लस यूनेप ने मिल करके IPCC की क्या किया था? स्थापना किया है। और ये इस तरीके से स्थापित एक वैज्ञानिक अंतर सरकारी निकाय है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। ठीक है, नेक्स्ट आता है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट। तो ये 1974 में हुआ था और संपोषणीय विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन जितना ऊपर का बताया सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है वेटलैंड। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए। वेटलैंड इंटरनेशनल जो है ये गैर सरकारी और गैर लाभकारी संस्था है। ठीक है, और वेटलैंड जो कि 2 फेब को क्या मनाया जाता है? वेटलैंड डे मनाया जाता है। तो वेटलैंड डे का मतलब होता है हिंदी में आर्द्र भूमि। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए और उनके पुनर्स्थापना का कार्य ये
करती है और इसकी स्थापना 1996 में नीदरलैंड में की गई थी। 1996 में कहाँ की गई थी? नीदरलैंड में की गई थी। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जब वेटलैंड डे की बात मैंने कर ही दी है कि 2 फरवरी को मनाया जाता है, तो 2 फरवरी के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि 2023 में इसकी थीम क्या रखी गई थी। इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो इसको करंट से थोड़ा लिंक कर दे रहे हैं। तो इसकी जो थीम रखी गई है वो है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा जो है ग्रीन पीस संस्था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में, कहाँ पर? कनाडा है, कनाडा के वैंकूवर में अमेरिका के द्वारा अलास्का में परमाणु हथियारों के परीक्षण का विरोध करने के लिए की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? वही पर्यावरण की सुरक्षा करना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम कहाँ है? नीदरलैंड में। तो ग्रीन पीस का जो हेडक्वार्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, ये आपको ध्यान रखना है। और कब हुआ था इसकी स्थापना? 1971 में हुई थी। नेक्स्ट आपका आता है वन्य जीव कोष, WWF। WWF जो है ये IUCN का क्या है? सहायक संगठन है। सॉरी, ये फिर से हो गया, ये मैंने आपको बता दिया है, दोबारा ये आ गया है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया है। और इसको अच्छे से देखिएगा, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% आने की पूरी मतलब क्या संभावना तो कह नहीं सकते जब 100% बोल रहे हैं। तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा और ज़रूर 1-2 बार देखने के बाद इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।